नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। क्या सड़क पर नमाज पढ़ना सही है? दिल्ली के इंद्रलोक कॉलोनी में जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए कुछ लोग सड़क पर आए और वहीं नमाज पढ़ने लगे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस के कुछ जवान वहां पहुंचे। इनमें से एक पुलिसकर्मी ने नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ बदसलूकी की। ये देख नमाज पढ़ रहे लोग उठ खड़े हुए और पुलिसकर्मी का विरोध किया। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। कुछ वीडियोस बनाए गए जिसका इस्तेमाल समर्थन और विरोध के लिए किया जा रहा है। हालांकि ऐसी घटनाएं हर राज्य में होती हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार सीएम योगी ने चेतावनी भी दी है कि अगर सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ोगे तो इसकी सजा मिलेगी। इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, क्या सड़क पे नमाज पढ़ना कितना सही है? देखिए, सड़क पे नमाज पढ़ना, सार्वजनिक जगह पर धर्म का ऐसा प्रदर्शन करना अपने आप में कानून के स्तर पर गलत है। और जो कानून है उसी से सरकारें चलती है, उसी से देश चलता है। कानून ऊपर है धर्म से। और इसीलिए किसी भी व्यवस्था में, चाहे राज्य की सरकारें हो, केंद्र की सरकारें हो, जो व्यवस्था बनाई जाती है उसका पालन करने की जिम्मेदारी सारी जनता की होती है। और दिल्ली में जो हुआ उसमें एक पुलिस के जवान के या पुलिस अधिकारी जो है उसकी असंवेदनशीलता के बारे में चर्चा करके ये धारणा और अवधारणा बनाना कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ नाजायज हो रहा है, गलत हो रहा है, ये अपने आप में विरोधाभासी है। किसने कहा था इन लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए? और जो सारा का सारा पूरा वीडियो सामने आया है उसमें तो दिखाई पड़ता है कि पहले नमाज पढ़ने के लिए वहां बुलाया गया लोगों को। कुछ लोग आसपास में प्रोटेक्शन के लिए खड़े रहे और बीच में सड़क जाम कर दिया गया। दोनों तरफ लोग खड़े हैं, गाड़ियां रुकी पड़ी है, लोग परेशान हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लोग उठेंगे और उसके बाद ट्रैफिक फिर स्मूथली चलेगी। अब इंतजार कितने समय तक? इंतजार क्यों करें? तुम्हारा धर्म, तुम्हारा नमाज, तुम्हारी प्रार्थना और भुक्तभोगी दूसरे लोग हों। अगर ये व्यवस्थाएं रही हर जगह पर, अगर हर शनिवार को, मंगलवार को, हर दिन जो हिंदू के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा का अधिकार उनके पास होता है और वो समय भी होता है, अगर उस समय कोई शनिवार को कह दे कि आज शनि देव का पूजा करना है और हर चौक चौराहे पर शनि देव के एक मूर्ति लेकर लोग बैठ जाए आधा घंटा के लिए कीर्तन करने के लिए, या फिर मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करनी है, मंदिरों में न जाओ, उसके बदले आ जाओ सड़क पर और वहां पर जाम लगा के कीर्तन करना शुरू कर दो, तो क्या दूसरे लोग बर्दाश्त करेंगे? हिंदुस्तान में कानून से ऊपर किसी और को नहीं होना चाहिए और सारी सरकारों ने निर्देश जारी किया है। लगभग हर जगह पर इस बात के लिए कहा गया है कि जुमे की नमाज ही सही, लेकिन आपको जो अधिकार दिया गया है नमाज पढ़ने के लिए वो सार्वजनिक जगहों के लिए नहीं है। आप पार्क पर कब्जा करके नहीं बैठ सकते। वहां के लोग आपके प्रार्थना पूजा पद्धति के अनुसार आपको देखने के लिए मजबूर ना हो। उतने समय तक आप वहां के लोगों को अपनी पद्धति बताने के लिए मजबूर मत करो, दिखाओ मत, लोगों को डिस्टर्ब मत करो। ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में जब योगी की सरकार आई तो उस समय गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में, गाजियाबाद में, जहां पर मुसलमान काम करते हैं, जहां पर फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, और इन लोगों ने एक तरीका डेवलप कर लिया कि ये इस चारों तरफ में जितने मुस्लिम काम करने वाले हैं सब इस पार्क में आएंगे जुमे की नमाज अदा करने के लिए। वहां पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गया और फिर जब भीड़ इकट्ठा हुई तो उस समय वहां के दूसरे लोग थे वो परेशान होने लगे। अब परेशानियां बढ़ी तो फिर शिकायतें भी हुई, शिकायत हुई, पुलिस एक्टिव मोड में आई और फिर उन जगहों पर से नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन फिर भी जबरदस्ती इतना कि कुछ दिनों तक संघर्ष की स्थिति बनी रही। ये लोग पार्क के पास जाते थे और उसके बाद पुलिस से संघर्ष करके ये बताने की कोशिश करते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ
सरकार कार्रवाई कर रही है। अब सवाल है कि क्या यहां पर मुस्लिम ही सिर्फ अल्पसंख्यक है? क्योंकि अल्पसंख्यक की जब बात आती है तो हिंदुस्तान में सबसे बड़े अल्पसंख्यक की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। अगर हिंदू बहुसंख्यक है तो उसके बाद अल्पसंख्यक की श्रेणी अगर निर्धारित किया जाए तो सबसे कम कौन है? सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय जिसको कभी इस देश में तकलीफ नहीं होती है वो है पारसी, जो इन्हें गिने कुछ शहरों में अभी भी बसे हुए हैं, रह रहे हैं। उन लोगों ने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि देखो हिंदुस्तान में हमारे साथ, हमारी पूजा पद्धतियों के साथ हम जो कर रहे हैं उसके खिलाफ में, या फिर सरकार हमें तंग कर रही है, बहुसंख्यक हिंदू हमें तंग कर रहा है। उसके बाद बौद्ध, जैन, सिख, ये सारे अल्पसंख्यक समुदाय यहां पर हैं, लेकिन किसी जगह पर कहीं से ये आवाज नहीं आई कि बौद्ध कह रहे हैं कि जब हम मठों में जाते हैं तो वहां पर बाहर हिंदू हमारे विरोध में नारेबाजी करते हैं, जैन मंदिरों में हिंदू परेशान करते हैं, या फिर गुरुद्वारों के आसपास आकर हमें जो गुरबानी होता है, गुरबानी का पाठ, उस समय हमारी माइक बंद कर देते हैं। ये किसी के भीतर से ये आवाज नहीं उठती है। क्यों? मुसलमान ही इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार माने जाते हैं, क्योंकि इनकी पूजा पद्धति जो है उसका पालन करने के बदले ये लोग जानबूझकर कन्फ्रंटेशन पैदा करने की कोशिश करते हैं, विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर कुरान के हिसाब से ये काम करें तो क्या कुरान में ये कहा गया है कि आप जुमे की नमाज किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाकर बैठकर करो? आप पहले सार्वजनिक जगह यानी सरकार की संपत्ति, सरकार की जगहों पर आप इकट्ठे हो रहे हो, फिर कुछ दिन के बाद कहोगे कि जिस फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं वहां के छतों का इस्तेमाल करने के लिए हमें इकट्ठा होकर दो, फिर कहेंगे जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहां पर 2 घंटे का ब्रेक हमें जुमे के दिन दो नमाज पढ़ने के लिए। ये इस्लाम के खिलाफ माना जाता है। इस्लाम में तो स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि आपको अगर 5 बार की नमाज भी अदा करना है तो आप किसी जगह पर नमाज अदा कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ट्रेन में जा रहा होता है और वहां पर भी वो नमाज अदा करता है, लेकिन ये लोगों ने जुमे की नमाज को एक अखाड़ा बना लिया है ऐसा कि हम अपने ताकत का, शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। ये प्राचीन व्यवस्था थी। उस दिन इकट्ठा होकर तकरीर किए जाते हैं। तो क्या आप पार्क में या फिर सड़क पर नमाज पढ़ते हो इकट्ठा होकर तो वहां कोई तकरीर सुनाई देती है? आप वहां पर जबरदस्ती के विवाद पैदा करने के लिए जाते ही हो। जैसे इंद्रलोक की घटना है। इंद्रलोक में उस पुलिस वाले को इंतजार करना चाहिए था। ये एक संवेदनशीलता दिखाई पड़ती है। ये होना चाहिए कि उसको नमाज अदा करने दिया जाए, उसके बाद पुलिस वाले अपनी कार्रवाई करते, नमाज अदा कर लेता, सजदा कर लेता, उसके बाद जैसे ही उठता इन लोगों की ठुकाई पिटाई की जानी चाहिए थी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कानून का उल्लंघन करने के बाद जब आप उस अवस्था से बदल जाते हो तो उसके बाद आपके अपराध खत्म हो जाते हैं। कोई चोर अगर चोरी करता हुआ नहीं पकड़ा गया और उसके खिलाफ कंप्लेन गया तो क्या उस चोर के इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके घर से नहीं पकड़ा जाता? पुलिस वाले को यही करना चाहिए था कि वहां पर जितने लोग नमाज अदा कर रहे थे सबकी फोटो खींचो, सबके घर पर नोटिस भेजो, जैसे योगी की सरकार करती है। योगी की सरकार यही बात की कि हम सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान के लिए उसे जिम्मेदार ठहराएंगे जो ये काम किया है। मतलब शोभा यात्रा निकल रही है, आपने पत्थरबाजी कर दी, वहां पर दंगा फसाद हुआ, हंगामा हुआ, तो जिन घरों से पत्थर चले हैं उन घरों की जिम्मेदारी है। अगर 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तो उस मोहल्ले के उतने घरों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके बाद इन लोगों के पास नोटिस जाएगी। या फिर किसी ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और उस प्रोटेस्ट में सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ तो जो ऑर्गेनाइजर है उन लोगों के पास नोटिस जाएगी। उसी तरीके से यह ट्रैफिक पुलिस वाले को करना चाहिए था। अगर पुलिस के जवान वहां गए, ट्रैफिक में बाधा डाला जा रहा है, तो उसी तरीके से जैसे कोई रेड लाइट क्रॉस करता है और उसकी गाड़ी पकड़ी भी नहीं जाती है फिर भी उसके घर नोटिस जाता है, उसी तरीके से ये जितने लोग थे उन सब के घरों में नोटिस भेजा जाना चाहिए था कि आकर थाने में हाजिरी लगाओ, क्योंकि तुमने
कानून का उल्लंघन किया है, तुमने निर्देशों का पालन नहीं किया है, तुमने जबरदस्ती रोड को जाम किया है और इसके लिए तुम्हें कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। उस पुलिस वाले ने उत्साह में आकर उन लोगों को मारना पीटना शुरू किया और ये उसकी गलती हो गई। यही बात योगी की सरकार में निर्देश दिया गया है पुलिस वालों को कि आप कैसे संवेदनशील रहोगे, किस तरीके से आप ऐसे मामले को सुलझाओगे। लेकिन ये तो तय है कि जो तरीका योगी की सरकार ने अपनाया, आज गुरुग्राम में कुछ विवाद पैदा होता है, नोएडा और गाजियाबाद में ये समस्याएं बहुत कम हो गई है कि ये लोग पार्क में, सड़क पर नमाज अदा करें, क्योंकि पुलिस की सख्ती एक बार के लिए होती है। एक बार के बाद ये लोग खुद ही समझने लगते हैं जाएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये योगी की सरकार में देखने को मिल रहा है। इसीलिए तो हर जगह पर, जो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में देखें या फिर यहां तक कि ब्रिटेन, फ्रांस तक में ये आवाज उठती है कि योगी मॉडल अपनाओ, हमने शरणार्थियों को शरण दिया। और ये पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान इन स्थितियों में पाए जाते हैं वहां वो विवाद पैदा करते हैं। वो इस धारणा के साथ चलते हैं कि जहां हम कमजोर हैं वहां मानवाधिकार की बात करो, जहां मजबूत हैं वहां अल्पसंख्यकों को भगाओ, जहां हम बीच बीच की स्थिति में है वहां कुछ विवाद पैदा करो और उस देश के उस स्थिति के कानून के अनुसार हम दूसरे को उसमें उलझाने की कोशिश करें। यह स्ट्रेटजी है इस्लाम की, और इसी स्ट्रेटजी के तहत इंद्रलोक की घटना में, क्योंकि ये चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। आखिरकार क्या हो गया कि नमाज पढ़ने वाले कुछ व्यक्तियों को उस पुलिस वाले ने मारा और उसके बाद दूसरे लोग वीडियो बनाता रहा। वो भी मुसलमान था, वो चाहता तो पुलिस वाले को रोक सकता था, धक्का मुक्की उससे कर सकता था, क्योंकि इसकी यह नियति है। आज ये पहली बार नहीं है, हमेशा से ये लोग पुलिस वाला हो या फिर प्रशासन का कोई अधिकारी हो उससे सीधे उलझते हैं। इस बार नहीं उलझा क्योंकि इन लोगों ने पहले टारगेट किया था। चुनाव आने वाला है, चुनाव आने से पहले दिल्ली पुलिस को बदनाम करो, दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से प्रोत्साहित करो, उसको ऐसे एग्रेसिव मोड में लाने की कोशिश करो, वो परेशान हो जाए और परेशानी में कोई ऐसा कदम उठाए जिसका इस्तेमाल पूरे दिल्ली में हम कर सकते हैं मुस्लिम वोटों को कंसंट्रेशन के लिए, उसको स्ट्रेटेजिकल वोटिंग करने के लिए। ये लोग प्रवोक किए, पुलिस वाले को उस वीडियो को बनाए और फिर दिखाने की कोशिश की कि देखो दिल्ली में सरकार तो अरविंद केजरीवाल की है, लेकिन दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत है? दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, जो अमित शाह है, और गृह मंत्री अमित शाह है, दिल्ली पुलिस उनके नेतृत्व में है। उन्होंने आदेश दिया है कि ऐसी एक्टिविटी अगर मुसलमान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और यही जो इन लोगों की पूरी कॉन्स्पिरेसी थी वो अब धीरे धीरे उजागर हो रही है, जब सामने आ रहा है इस बात की जानकारी कि देखो 10 लोग नमाज पढ़ रहे हैं और 50 लोग चारों तरफ खड़ा होकर सिर्फ उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि पुलिस वाले आएंगे तो हम उससे विवाद पैदा करेंगे, वीडियो बनाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने गलत नहीं किया, बल्कि गलत तो इन पुलिस वालों ने किया है। अब व्यवस्थाएं बदल गई है, अब वो सरकार नहीं है जो तुष्टीकरण की राजनीति को प्रोत्साहित करते रहे। इसलिए इस सरकार में अगर तुम सार्वजनिक जगह पर ऐसे नमाज पढ़ोगे, असंवेदनशीलता करने वाले पुलिस वाले को खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन तुम्हें भी बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि तुम भी कानून का उल्लंघन कर रहे हो। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा आपने देखा कि अगर सब लोग सड़क पर ऐसे ही जमा होते रहेंगे तो दूसरे के अधिकारों का क्या होगा। सरकार ने जब पहले ही सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है तो ऐसा करना कानून का उल्लंघन है। अगर कानून तोड़ेंगे तो सजा मिलेगी। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। नमस्कार।